दिल्ली को आखिर दुनिया की सबसे प्रदूषित शहर बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली में सर्दियों का मौसम जैसे ही दस्तक देने लगता है, वैसे ही वायु प्रदूषण अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। हाल ही के कुछ वर्षों में राजधानी दिल्ली में लगातार वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ रहा है। भारत में मानसून परिवर्तन के कारण अक्टूबर और नवंबर महीने के आसपास आने वाली मानसून हवाएं उत्तर पश्चिम में मानसून को वापस लौटने के लिए जाना जाता है और मानसून के दौरान हवाओं के बहने की दिशा पूर्व की ओर होती है। बंगाल की खाड़ी की ओर से आने वाली ये हवाएं अपने साथ नमी लेकर आती हैं, जिससे भारत के इस हिस्से में बारिश होती है। लेकिन जब यहाँ मानसून वापस जाती है, तब हवाओं के बहने की दिशा पूर्व से बदलकर उत्तर पश्चिम हो जाती है। हवाओं की दिशा के साथ साथ तापमान में गिरावट भी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करती है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आती है, तापमान में कमी के चलते एक परत बन जाती है, जिससे प्रदूषक वायुमंडल की ऊपरी परत में विस्तारित नहीं हो पाते हैं। ऐसा होने पर वायु में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है। वायु प्रदूषण में किसानों की क्या भूमिका है? सरकार का कहना है कि दिल्ली के आसपास के राज्य हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में धान के खेत में जल रही पराली और धान की फसल काटने के बाद बचा हुआ जमीन की जड़ों और कबाड़ को खेत में ही जला दिया जाता है, जिससे कि अगली फसल लगाने के लिए खेत खाली रह सके। इन जले हुए पराली के धुएं हवाओं के साथ सीधा दिल्ली में इसका प्रभाव पड़ता है। इस जहरीली गैसों में मनुष्यों के साथ पशुओं तथा पक्षियों को गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इससे होने वाली सांस की बीमारी, अंधापन, त्वचा रोग आदि बीमारियां पैदा होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए जानलेवा है। WHO के अनुसार भारत में सांस की बीमारियों और अस्थमा से होने वाली मौतों के मामले में दुनिया में अग्रणी है। कम दृश्यता, अम्ल वर्षा और ट्रोपोस्फेरिक स्तर पर ओजोन की उपस्थिति के माध्यम से भी वायु प्रदूषण पर्यावरण को प्रभावित करता है। इसके साथ ही दिल्ली NCR के कई हिस्से जैसे नोएडा, गुरुग्राम में बने बड़े उद्योगों, फैक्ट्रियों के धुओं और साथ ही भारी मात्रा में दिल्ली में चल रहे वाहनों का प्रदूषण गैस चैम्बर बना देता है। हालात ऐसा बना हुआ है कि यह का AQI लेवल उच्च श्रेणी में पहुंच गया है। दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए कदम। दिल्ली में प्रदूषण का बढ़ता हुआ स्तर देखते हुए सरकार ने कई नियम लागू किए हैं, जैसे कि गाड़ियों के लिए OD1 फॉर्मूला लागू करने का ऐलान किया है। दिल्ली का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 470 दर्ज किया गया है। दिल्ली सरकार गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन, BS 3 कैटेगरी वाले पेट्रोल और BS 4 कैटेगरी वाले डीजल वाहनों पर पहले ही रोक लगा चुकी है। दिल्ली के सड़कों पर जल छिड़काव देखने को मिलता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के मुताबिक 0 से 50 के बीच का AQI सुरक्षित माना गया है। इस हिसाब से औसत AQI 25 होना चाहिए। इस समय दिल्ली की हवा WHO की तय सीमा से 20 गुना ज्यादा प्रदूषित है। इसके साथ ही दिल्ली सरकार ने उच्च तकनीकी का ग्रीन वॉर रूम बनाया है। यह पर एक्सपर्ट द्वारा शहर के विभिन्न हिस्सों में प्रदूषण हालतों पर नजर रखते हैं और तुरंत ही कदम उठाते हैं। बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं।